इस वक्त की बड़ी जानकारी रायपुर से यूएडब्ल्यू की रिमांड पर चैतन्य बघेल। ये बड़ा अपडेट शराब घोटाला मामले में पेश हुई है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। 6 अक्टूबर तक अब यूएडब्ल्यू की रिमांड पर चैतन्य बघेल रहेंगे। ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रायपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। चैतन्य बघेल ईओडब्ल्यू की रिमांड पर गए। शराब घोटाला मामले में पेशी हुई और 6 अक्टूबर तक अब ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया गया है। इस वक्त सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए ताज़ा अपडेट ये है कि कोर्ट परिसर में लाइट चली गई है, यानी कि अंधकार छा गया है। और इसी तरीके का अंधकार चैतन्य बघेल के सामने भी फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो रिमांड अवधि है वो बढ़ते जा रही है। और ईडी के बाद अब ईओडब्ल्यू को रिमांड के तौर पर जो है वो सौंप दिया गया है। और 6 अक्टूबर तक के ईओडब्ल्यू की रिमांड पे चैतन्य बघेल रहने वाले हैं। और इस दौरान तमाम तरीके के साक्ष्य जो है वो ईओडब्ल्यू के तरफ से पेश किए गए। कोर्ट में पहले से वारंट लगा दिया गया था, उसके बाद आज तमाम साक्ष्य पेश किए गए। और पेश करने के बाद में कोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई की और लंबी सुनवाई करने के बाद में ये फैसला दिया है। और कुल मिलाकर अभी मुश्किलें चैतन्य बघेल की थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 6 मतलब ये समझा जाए कि अभी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, समस्याओं का सामना अभी चैतन्य को और करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर समस्याओं का सामना चैतन्य बघेल को करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जब ईडी जांच कर रही थी तब भी कई खुलासे हुए थे। एक लंबा दौर जो है वो पूछताछ का चला था। तो ऐसे ही दौर जो है आने वाले समय पे भी जो है वो पूछताछ का चलने वाला है। और ईओडब्ल्यू को कुल मिलाकर जो है इसमें पूछताछ करेगी। और उनके वकील हमारे साथ हैं फैजल रिजवी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या हुआ, कब तक? माननीय उच्च न्यायालय में आज जब अग्रिम जमानत पर जब बहस हुई, उसके बाद जो आदेश हुआ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जब अग्रिम जमानत निरस्त करने के उपरांत ईओडब्ल्यू ने उनको पेश किया प्रोडक्शन वारंट पे चैतन्य बघेल जी को, और उनको गिरफ्तार करने की अनुमति ली। और उस जो गिरफ्तारी के आधार बताए हैं, उस आधार पर केवल लक्ष्मी नारायण बंसल का बयान के आधार पर गिरफ्तारी बताई जा रही। लक्ष्मी नारायण बंसल वो व्यक्ति हैं जिनका 19/5/2025 को माननीय स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन ने परमानेंट अरेस्ट वारंट निकाला है। और उसके पूर्व भी ये मामला जो है जनवरी 2024 का है। उसके उपरांत ईओडब्ल्यू ने जांच करने के दौरान इसमें करीब 45 लोगों को एक्यूज बनाया है और 6 चार्जशीट पेश की गई। उन 6 चार्जशीट में कहीं पर भी किसी भी जगह चैतन्य बघेल जी का नाम का उल्लेख नहीं है। जो और लोगों को भी उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ हम जांच कर रहे हैं, उसमें भी चैतन्य बघेल जी का नाम नहीं है। और आज जब ये आपत्ति करने के उपरांत उनको कस्टडी में अरेस्ट किया गया, और उसके बाद जब एप्लीकेशन लगा है तो उसमें कस्टोडियल के लिए रिमांड के लिए उन्होंने मांगा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने 6/10 तक चैतन्य बघेल जी को कस्टोडियल रिमांड में दिया है। और उन्होंने ये भी आदेश किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो उनके द्वारा जो दिशा निर्देश उसको पालन किया जाए। और उस आधार पर उनको 6 अक्टूबर तक कस्टोडियल रिमांड में दिया है। बयान था सर कि उसके अलावा कोई और तथ्य भी प्रस्तुत किए गए, बताया गया कि इस तरह को लक्ष्मी नारायण बंसल के लक्ष्मी नारायण बंसल के अलावा उनको सिर्फ ये बताया कि कुछ व्हाट्सएप चैट हैं। बिल्कुल बिल्कुल।